जो परमिशन लेने के लिए जो कॉस्ट पड़ती है, जैसे मान लीजिए एक पोल है, उस पोल को लगाने की परमिशन चाहिए, उस कॉस्ट में एक मैक्सिमम सीलिंग लगा दी है। स्टेट गवर्नमेंट्स उससे कम ही अप्लाई कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती है। और ये सीलिंग भी बहुत ही एक रीजनेबल अमाउंट पे लगाई गई है। जैसे मान लीजिए एक स्मॉल सेल का टावर लगाना है, टावर क्या पोल लगाना है, उसमें 8 मीटर से कम हाइट को पोल की तरह डिफाइन किया है। तो अब उसमें जो मैक्सिमम चार्ज किया जा सकता है वो है 500 रुपीज ना 400 रुपीज, कितना स्मॉल सेल्स का कितना था 300। हाँ, स्मॉल सेल के लिए केवल 300 रुपीज पर एनम, राइट। तो ये बहुत ही एक रीजनेबल अमाउंट है जिसपे सभी राज्य सरकारों की तरफ से भी सहमति आ गई है एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑन बोर्ड विद अस, दे आर थिंकिंग अलाइक विद अस। फिर जैसे नया केबल लगाना है स्ट्रीट फर्नीचर पे, स्ट्रीट फर्नीचर का जैसे इलेक्ट्रिकल पोल्स हो गए, आपके दूसरे कहीं पे बाउंड्री वॉल्स हो गई, इस तरह की स्ट्रीट से रिलेटेड जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर लगाओ तो उसमें मैक्सिमम 100 रुपीज पर एनम पर स्ट्रीट फर्नीचर। इस तरह की जो चीजें हैं ये एक बहुत ही रीजनेबल अमाउंट से, कई सारी आप देखेंगे जब ये नोटिफिकेशन आप एकदम क्लियर एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, बहुत ही इजी टू रीड है, आप यूज कर सकते हैं उसका। तो बहुत ही रीजनेबल अमाउंट्स आ गए। So that is the second point I want to make, that all the state governments have today aligned their policy except a couple of differences जो कि बहुत जल्दी थ्रैश आउट हो जाएंगे डिस्कशंस के जरिए से। करीब करीब सभी जगह पॉलिसी का अलाइनमेंट भी हो गया है। फर्स्ट पॉइंट वॉज सभी के सभी स्टेट्स आ गए हैं ROW पोर्टल में। सेकेंड पॉइंट है बहुत ही रीजनेबल रेट्स सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अग्री कर लिया है 5G के रोल आउट करने के लिए, लॉन्च करने के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस एंटायर जर्नी इज, अब हमको जब तेजी से आगे जाना है तो प्रोसेस को कैसे हम स्पीड अप करें। करीब करीब 17 है या 14 है स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो डीम्ड अप्रूवल का, करीब 17 हाँ 17 स्टेट्स हैव अग्रीड टू द डीम्ड अप्रूवल कंस्ट्रक्ट। यानी आपने संचार, सरल संचार में और PM गति शक्ति ROW पोर्टल में एप्लीकेशन डाली और तुरंत उसमें ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाए ज्यादातर चीजों का। बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए इसका इम्पैक्ट देखिए आप, इन सब रिफॉर्म्स का, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो रिफॉर्म्स किए हैं इनका इम्पैक्ट देखिए आप। पहले ऑन एन एवरेज 343 डेज लगते थे अप्रूवल्स के, किसी भी ROW, टेलीकॉम टावर, इन सब के अप्रूवल्स के। वो आज करीब करीब 22 दिन आ गया। 343 से इट हैज कम डाउन टू 22 डेज। अभी जुलाई में तो इनफैक्ट दी लास्ट जुलाई द एवरेज इज इवन बेटर। कितना दिन है? 16 डेज। 16 डेज इज द एवरेज इन द मंथ ऑफ जुलाई। इमेजिन 343 डेज से 16 डेज। ये PM साहब के, प्रधानमंत्री जी के जो रिफॉर्म्स है उसका आपके सामने क्लियर इम्पैक्ट है। तो इस तरह से सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स जो कर रहे हैं उसमें स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ROW की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जितने स्टेट गवर्नमेंट्स को साथ में लेना था वो साथ आए और अब तेजी से रोल आउट करने की तैयारी चल रही है। सारे के सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अपना इक्विपमेंट लगाना, इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली ट्यून अप करना, जगह जगह नए जो भी इंस्टॉलेशंस करने में लगे हुए हैं और होपफुली बाय अक्टूबर 5G वी शुड बी लॉन्चिंग एंड उसके बाद में बहुत रैपिड स्केल अप करेंगे, बहुत ही रैपिड स्केल अप करेंगे, तेजी से स्केल अप करेंगे। केवल शहरों में ही नहीं बल्कि कस्बों में, गांवों में, दूर दराज क्षेत्रों में भी जल्दी से जल्दी 5G लाने का टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया है डिपार्टमेंट को और बहुत ही तेजी से इस पे हम लोग आगे रोल आउट करेंगे। तो ये जर्नी है, आप सब ने अब तक बहुत सहयोग दिया है। आई थैंक ऑल द फ्रेंड्स इन मीडिया, आई थैंक द इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स, आई थैंक द स्टेट गवर्नमेंट्स, आई थैंक ऑल द टीम मेंबर्स, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की एंटायर टीम हैज वर्कड डे एंड नाइट वेरी डिलीजेंटली, done very good work, and most important
इन अ वेरी कोलैबोरेटिव मैनर स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बातचीत करके जो सोल्यूशन आज लाए, मुझे आशा है इस सब से हमारी 5G की जर्नी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। थैंक यू। सर 50 हफ्ते से 2 हफ्ते आ गए, तो क्या ये अज्यूम करें कि 24 से पहले ऑल इंडिया पैन इंडिया 5G पहुंच जाएगा 5x टाइम्स? जो एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री से वो ये है कि बहुत ही तेजी से आगे बढ़े। देखिए, इसमें दो चीजें हैं, हमारी तरफ से पॉलिसी के चेंजेस, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। इसमें काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जैसा हम लोग का एस्टिमेट है कि करीब 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ के आसपास का टोटल इन्वेस्टमेंट आना है। 3 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू दैट this is actually leading to good employment generation also. The industry has started hiring and they are hiring in good numbers is what we understand. तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अगले 2 से 3 वर्षों के बीच में करीब करीब देश के सभी हिस्सों में 5G पहुंच जाना चाहिए। हमारे देश के नागरिकों को डेफिनेटली इसमें फायदा मिलेगा। जो स्पेक्ट्रम में रिफॉर्म्स हुए और जो ROW की कॉस्ट कम हो रही है, उन दोनों से ही अल्टीमेट जो इंडस्ट्री की कॉस्ट है वो कॉस्ट कम हो रही है। हमने इंडस्ट्री से क्लियरली रिक्वेस्ट किया है कि आप 5G के प्राइसेस एकदम रीजनेबल रखें, और जितना हमको अब तक इंडस्ट्री से जानकारी मिली है, हम लोग इसमें इंटरफेयर नहीं करते, बहुत हमने क्लियर स्टैंड लिया हुआ है। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है कि जिस तरह से दुनिया में आज भी टेलीकॉम सर्विसेज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल टेलीकॉम सर्विसेज ITU की रैंकिंग के हिसाब से भारत का नाम आता है उसमें, वही ट्रेंड 5G में भी मेंटेन होगा। पहला प्रश्न आपका ये। दूसरा प्रश्न, अब तक कितना निवेश हुआ है, एग्जैक्ट नंबर्स मैं शायद नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जिस तरह से इंडस्ट्री से और सब जगह से फीडबैक आ रहा है उसके हिसाब से अब तक करीब करीब 50-60 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है, और आने वाले 18 से 24 महीनों में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा 5G के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री रूरल एरियाज को उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रही है जितनी अर्बन एरियाज को। ये हमारी जो गवर्नमेंट की थिंकिंग है उस थिंकिंग के साथ बहुत अच्छे से मैच करता है। हमने, जैसा आपने आपके साथ कई इंटरेक्शंस में बोला है, हमारी अंत्योदय की अवधारणा है, हमारी अंत्योदय की फिलॉसफी है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की फिलॉसफी है, और जो भी हम काम करते हैं डिजिटल इंक्लूजन कैसे हो उसी के ऊपर आपने देखा जिन गांवों में कनेक्टिविटी नहीं थी उन गांवों के लिए प्रधानमंत्री जी ने अब तक कुल मिला के करीब 45,000 करोड़ रुपीस के पैकेजेस अनाउंस कर चुके हैं। 4-5 अलग अलग पैकेजेस में सैचुरेशन स्कीम, उससे पहले LWE-1 स्कीम, LWE-2 स्कीम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की स्कीम, वो सब मिला के जितने भी गांवों में कनेक्टिविटी नहीं थी उन कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री जी ने बड़े अमाउंट सैंक्शन किए हैं, राइट। तो ये जो डिजिटल इंक्लूसिव ग्रोथ की बात है वो इंडस्ट्री में भी पर्कुलेट हुई है, और इंडस्ट्री भी अब चाहती है कि हम विलेजेस में, रूरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, हिली एरियाज में, बॉर्डर एरियाज में, वहां पर भी 5G को जल्दी से जल्दी पहुंचाएं। ये बहुत बड़ा एक माइंडसेट में चेंज है जो कि वेलकम चेंज है, एंड आई थैंक ऑल दी स्टेक होल्डर्स कि इस तरह का आपने सबने थॉट प्रोसेस लगाया। देखिए, जहां पर कोई दो टेलीकॉम कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लगाना चाहता है कोई पिलर या उसमें, पहले उसमें गवर्नमेंट की भी परमिशन लेनी पड़ती थी। वो एक अलग प्रोसेस था, उस प्रोसेस के कारण टाइम बहुत वेस्ट होता था, वैल्यू एडिशन कुछ था नहीं उसमें। तो अब उसको हटा दिया गया है जिससे कि एकदम सिंप्लीफाई हो जाए और जल्दी से जल्दी टावर्स हो या पोल्स हो या फाइबर हो उसका इंस्टॉलेशन तेजी से हो। बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटीज माने स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आती है, वो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने चार्जेस को रैशनलाइज किया है, जो कि अगर आप पोर्टल में जाएंगे तो पोर्टल में स्टेट बाय स्टेट कितना चार्ज किसको लगता है वो उसमें आपके सामने आ जाएगा। तो जो
इंटेंसिव डायलॉग स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स ने और पॉलिटिकल लेवल पे सब जगह से जो हुआ है, उसके कारण बहुत सारे जो चार्जेस ऐसे थे जो कि बर्डनसम थे, वो चार्जेस फिनिश हो रहे हैं एक एक करके। बहुत जगह कम हुए, बहुत जगह हटा दिए गए। ये मैं पूछ रहा हूँ कि 5G के लिए BSNL भी इसमें काम करेगी? बिल्कुल, बहुत तेजी से BSNL इसमें जाएगा। जैसा आपको पता है कि BSNL को हमने मैंडेट दिया है कंप्लीट भारत में बनी हुई आत्मनिर्भर भारत की टेक्नोलॉजी पे काम करना है। तो इसी प्रोसेस में BSNL बहुत तेजी से आगे जा रहा है और 2G 3G से 4G में जो गैप रहा, वो गैप 4G से 5G में नहीं रहेगा। हमारा करीब करीब टारगेट ये है कि इस साल के एंड तक भारत में बनी हुई 5G कोर नॉन स्टैंड अलोन वो रेडी होके इस साल के एंड तक रेडी हो जाए, यानी दिसंबर तक, और अगले साल के 15 अगस्त तक करीब करीब स्टैंड अलोन 5G कोर भी रेडी हो जाए। यानी जैसे जैसे BSNL 4G टावर्स लगाएगा, करीब करीब उसके 12 से 16 महीने के अंदर अंदर उसको अपग्रेड भी कर देगा 5G में। BSNL क्या कोई एक टाइम बाउंड कोई प्लान की है कि कितना कस्टमर बेस बनाएगी? एनी 3 quarter, 5 quarter, anything like that? हाँ, BSNL has been given very strong targets, very good targets have been given, and as soon as the 4G on BSNL is launched, we'll start monitoring those targets very quickly, and looks like when I go to the rural areas and I meet with people, there is very good kind of sense of what would you say, right word है? Sense of satisfaction that government has given a very good package to BSNL. लोगों में एक ऐसी सेंस है कि BSNL को गवर्नमेंट ने इतने बड़े पैकेज से 1,64,000 करोड़ का पैकेज, इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट, इट्स अ वेरी लार्ज पैकेज। इतने बड़े पैकेज को देके एक अच्छा मार्केट स्टेबलाइजिंग फोर्स बनेगी BSNL, ऐसा लोगों का एक्सपेक्टेशन है। और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर आई फाउंड दैट पीपल आर वेरी हैप्पी विद दिस पैकेज। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पहली बात तो ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में 4G सर्विसेज ऑलमोस्ट 90% एरियाज में अवेलेबल है, और जिस तरह से अभी फीडबैक आया है, क्वालिटी ऑफ सर्विस पे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने बहुत ध्यान देना चालू किया है। आज कम से कम मैं तो बहुत घूमता हूँ, आप मतलब जितने भी मैं फीडबैक ले रहा हूँ लोगों से, सब जगह खुद भी टावर की स्ट्रेंथ भी देखता हूँ, और रेडियो सर्वे जो रिपोर्ट होती है हमारी, उसका भी डिपार्टमेंट में रेगुलरली उसका रिव्यू होता है। सर्विसेज काफ़ी इम्प्रूव हुई है और भी इम्प्रूव होएगी। जैसे स्पेक्ट्रम ज़्यादा सभी के पास रहेगा तो ज़्यादा स्पेक्ट्रम से नेचुरली टेलीकॉम सर्विस में इम्प्रूवमेंट उसका आएगा। 5G की सर्विस जो भारत में मिलेगी, हिंदुस्तान में मिलेगी, वो सर्विस वर्ल्ड क्लास सर्विस होगी। कहीं पर भी आप देखेंगे किसी भी पैरामीटर पे कंपेरेबल होगी टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसका कारण है वेरी केयरफुली वी हैव गिवन लो बैंड, मिड बैंड एंड द मिलीमीटर वेव, ऑल द 3 स्पेक्ट्रम्स हैव बीन गिवन टुगेदर। बहुत ही डेंस एरियाज है जहां पे एकदम बहुत ही हाई डेंसिटी रहती है, बहुत सारे लोग एक साथ हैं, वहां पे मिलीमीटर वेव का बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस है, यानी एक टावर से किसी बिल्डिंग के अपार्टमेंट तक ले गए, उसके बाद में अंदर फाइबर ले गए, उस तरह की सर्विसेज में भी मिलीमीटर वेव का बहुत रहेगा। मिड बैंड बहुत अच्छी एक रेंज भी देता है, बहुत अच्छी बैंडविड्थ भी देता है। 700 मेगाहर्ट्ज बहुत अच्छी रेंज देता है, बहुत हाई रेंज देता है, और एक रीजनेबली अच्छी क्वालिटी की सर्विस देता है। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, दैट कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू गिव वेरी गुड सर्विस इन दी entire country in 5G. The service providers are excited about providing 5G service. They are excited to roll out 5G services at a very fast pace. And as I mentioned earlier, very important thing is that the service providers want to provide 5G services throughout the country, not just limiting it to the big urban centers. So that's the good thing. And over next few 2 to 3 years, we'll see that entire country is covered by 5G service. All right then, thank you very much. Thank you. I will request